We are starting with stationary waves. I'll deal with the formation of stationary waves. दो डेरिवेशन आज सीखेंगे हम लोग, नेक्स्ट टाइम दो दो करके. दो वेव्स है, आई कैन से दो प्रोग्रेसिव वेव्स है. वन ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डॉटेड डॉटेड जो आपको दिख रहा है दैट इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एंड जो कंटिन्यूस वेव आपको दिख रहा है दैट इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस. दोनों प्रोग्रेसिव है और हमको पता है दोनों के इक्वेशंस आर a sin 2 pi स्मॉल t अपॉन बिग T प्लस माइनस x बाय लैम्बडा व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन वेव मोशन. इस इंस्टेंट पर, इस टाइम नॉट पर अगर हमने दोनों वेव को इधर देखा, वन इज ट्रैवलिंग दिस वे एंड अदर इज ट्रैवलिंग दिस वे, बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यू नो दे विल अंडरगो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये दोनों मिलके जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, इफ इसका एम्पलीट्यूड भी a है एंड सपोज इसका एम्पलीट्यूड भी है, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गोना बिकम 2a. ये बना, गेटिंग इट? दिस इज दैट टाइम नॉट. मतलब अगर ये पार्ट ऑफ द लूप को हम देखेंगे, सो एवरीवन इज जंपिंग अप. इफ आई नेम देम थ्री पार्टिकल्स p Q एंड R, अगर मैं Q से P से और Q से R से पूछूं कि आप कहां हो, तो they will tell us that I am there at the extreme position. I am there at the extreme position. P is also there at the extreme point. Q is also there at the extreme point. R is also there at the extreme point. Can anyone tell me कितना फेज रहेगा तीनों का? 90. जब ये एक्सट्रीम पर रहता है 90, इसका भी क्या रहेगा 90, इसका भी क्या रहेगा 90. Can I say everyone is jumping at the same instant at the same time to the extreme positions? इसका एक्सट्रीम थोड़ा कम है, इसका एक्सट्रीम सबसे ज्यादा है. इसका एक्सट्रीम कितना रहेगा बेटा? 2a. इसका एक्सट्रीम उससे कम है. बट हम यहां पर देख पाते हैं कि सब लोग साथ में जंप कर रहे हैं. एवरीवन इज जंपिंग एट द सेम टाइम, ओके, एंड टुगेदर दे आर देयर इन द सेम फेज. अच्छा यहां पर देखिए, सपोज इसका नाम दिया मैं p डैश, q डैश एंड r डैश. इसका पूछा आप कहाँ हैं, ये बोलेगा भाई मैं एक्सट्रीम पे हूँ नीचे, एक्सट्रीम पे हूँ नीचे, एक्सट्रीम पे हूँ नीचे. मींस आई एम देयर एट -2a, ही इज देयर इन सम अदर a एंड ही इज आल्सो देयर इन -a. सब साथ में जंप कर रहे हैं. ऐसा नहीं हो रहा है यहां पर कि पहले ये जंप कर रहा है, फिर ये जंप कर रहा है, फिर ये जंप कर रहा है. एवरीवन इज जंपिंग टुगेदर. कैन आई से ऑल पार्टिकल्स इन वन लूप आर देयर इन द सेम फेज. इन द अदर लूप दे आर देयर इन ऑपोजिट फेज. मतलब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना रहेगा बेटा? 180. बिकॉज दिस इज फेज 90 एंड दिस इज फेज हाउ मच? 270. एंड 270 माइनस 90 विल बिकम 180. पूरा नॉलेज होना चाहिए वेव मोशन ऑसिलेशंस का, ना आपको नहीं समझेगा. अच्छा इधर देखिए, डॉटेड डॉटेड किस तरफ जा रहा था बेटा? डॉटेड डॉटेड वाज गोइंग दिस वे ना. तो ये क्रेस्ट कहां जाना चाहिए? इधर. ये देखिए ये क्रेस्ट इधर आ गया डॉटेड डॉटेड का. और फुल वाला जो वेव था, कंटिन्यूस वाला जो वेव था, वो कहां जाना चाहिए था? इधर. तो कैन आई से ये जो क्रेस्ट है वो इधर आ जाएगा. तो इसके हिसाब से मैंने ऐसे वेव बनाया, इसके हिसाब से ऐसे वेव बनाया. कैन आई से दे विल अंडरगो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिकॉज़ क्रेस्ट इज कोइंसाइडिंग विद ट्रफ एंड ट्रफ इज कोइंसाइडिंग विद क्रेस्ट एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड द इंटेंसिटी विल बी मिनिमम. And if the amplitudes are the same, they will completely cancel out each other and the resultant wave will become what? 0. मतलब अगर मैं पूछूं P से, Q से, R से, भाई आप कहां हो, ये सब क्या क्या जवाब देंगे आपको एक साथ में? हम सब मीन पोजीशन पर है. और हमारा फेज कितना है? कितना है फेज अभी? भाई 90 तो हो चुका, अभी कौन सा रहेगा? 180. अभी हमारा नीचे जाने का तैयारी है. ये कितना है फेज अभी? 180. कैन आई से एवरीवन इज देयर टुगेदर एट द मीन पोजीशन. हम साथ साथ है, वी आर टुगेदर. प्रोग्रेसिव वे में क्या हो रहा था? डिस्टर्बेंस वाज रीचिंग हियर, देन देयर, देन देयर. कैन आई से ईच सक्सीडिंग पार्टिकल वाज लैगिंग विद द प्रीसीडिंग पार्टिकल इन फेज. याद है? पहले इधर पहुंचेगा, फिर उधर पहुंचेगा, फिर उधर पहुंचेगा. और हमने टाइम माइनस करके, याद है लास्ट टाइम लिया था, टाइम को माइनस करना है x/v. यहां पर ऐसे कुछ नहीं करना है. यहां पर हम जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे.
Everyone will be there at the mean position together, everyone will be there at the extreme position together. हालांकि हमारा जो एक्सट्रीम है सबका अलग अलग है. तुम बहुत ज्यादा उछल रहे हो, you are jumping less, but obviously no problem with that. Okay, इसमें क्षमता इतनी ही जंप करने की है, इसमें कैपेबिलिटी इतना जंप करने का है. What is the problem with that? But everyone is there at the extreme position together. You can see mean position भी सब साथ में. They are standing at one place and jumping up and down. Are they progressing? Is energy traveling from one place to another? नहीं. अभी हम देखते हैं जो डॉटेड वेव है वो किस तरफ चला गया. Can I say ये जो डॉटेड वेव है वो इस तरफ जा रहा है, तो ये जो क्रेस्ट है वो इधर आ जाएगा, यानी ये जो ट्रफ है वो इधर आ जाएगा. देखो आ गया. तो इसके हिसाब से मैंने वेव बनाया. अच्छा, ये जो वेव है कंटिन्यूस वाला वो कहां जाएगा, ये जो क्रेस्ट है, ये जो ट्रफ है वो इधर आ जाएगा. क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा एट टाइम टी में? कंस्ट्रक्टिव. तो ये फिर से आप देखिए, ये क्रेस्ट एंड ये ट्रफ मिलके ये रेट देगा हमको, ये देगा. सब साथ में जम किए कि नहीं? अगर हम पी से पूछे भाई आप कहां हो अभी, तो ये कहेगा भाई मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर हूं और मेरा फेज और क्यू का फेज और आर का फेज सबका सेम है. हाउ मच इज द फेज राइट नाउ? परफेक्ट, 270. और अगर ये पी डैश, क्यू डैश और आर डैश से पूछा जाए भाई आप सब सेम फेज में हो, ये क्या जवाब देगा? हाँ भाई हम सेम फेज में. मे बी आवर फेज इज हाउ मच? 180. देखो ना भाई, नीचे तो आ चुका, फिर से क्या होगा, फिर से ऊपर जाएगा, 0 बनेगा, फिर से ऊपर जाएगा, 180 बनेगा, 90. इसका फेज कितना है? इसका फेज कितना है? सो एडजेसेंट लूप में फेज डिफरेंस कितना होता है? परफेक्ट. यू ऑल नो स्टेशनरी वेव्स. ओके, इससे याद आएगा. चैप्टर शुरू भी नहीं किया मैंने. वी आर नॉट स्टार्टेड विद द चैप्टर टिल. भाई आगे बढ़ता है. अभी इससे पूछा भाई आप कहां जा रहे हो, तो ये डॉटेड बोलेगा भाई इधर जाना है. देखो ऐसे बना दिया मैंने इधर, और वैसे ये उधर जाएगा, तो ये क्या बना? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव. फिर से क्या होगा? अरे फिर से वेयर एवरीवन विल कम एट द मीन. भाई हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं है? पी को पूछेगा, पी की तरफ देखो, पी extreme 0, extreme 0. It is performing harmonic motion. Yes, every particle is performing harmonic motion about their mean position. बोलो. But the disturbance is localized. सिर्फ disturbance यही एरिया में. क्या disturbance आगे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा. Disturbance यही एरिया में, और ऐसे 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 they are moving up and down. It is not progressive. Disturbance is localized in one place. Everyone is jumping together, mean together, down together, jumping up together. ऐसे ही हो रहा है. And this wave is standing at one place. Can I say energy is stationary? Energy is localized at one place, and they are termed as which wave बेटा? Standing waves or stationary waves. अभी हम इसके इक्वेशन बनाएंगे, आपको समझ गया रहेगा. अच्छा, कुछ टेक्निकल नाम दिए हैं भाई इधर. इस चीज को आप देखिए भाई, इधर ध्यान दीजिए. इस चीज को आप देखिए, ये पार्टिकल कभी उछलता ही नहीं है भाई. रेड कहां था? 0 पर. ये देखो रेड कहां पर है? 0 पर. ये रेड कहां पर है? रेड को देखिए, रेड इज अ रिजल्टेंट. एंड ये भी रेड कहां है? 0. तो ये पार्टिकल तो कभी उछलता ही नहीं है. ये पार्टिकल का नाम दिया जाता है नोड. क्या नाम दिया जाता है बेटा? नोड. अच्छा, ये पार्टिकल को देखिए, ये भी उछलता नहीं है. ये पार्टिकल को देखिए, ये सब नोड है. कुछ पार्टिकल्स है जो बहुत ज्यादा उछल जाता है. कौन? क्यों? दिस पार्टिकल, दिस विच इज देयर, क्यू डैश भी हो सकता है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड एज एंटी नोड. क्या कहते हैं इसको? एंटी नोड. इसको क्या कहते हैं बेटा? नोड. इस पॉइंट को क्या कहेंगे? एंटी नोड. द पॉइंट विद द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम इज टर्म्ड एज एंटी नोड, एंड द पॉइंट विद द एम्पलीट्यूड इज 0 इज टर्म्ड एज नोड. अच्छा, कोई बता सकता है स्टेशनरी वेव बनाया कैसे मैंने? ये बनाया कैसे मैंने? कितने वेव्स ज्वाइन किया था मैंने? 2 वेव्स. वन ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव, अदर ट्रैवलिंग अलोंग द. अभी हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे. ओके, यू ऑल आर रेडी नाउ? कम ऑन, वील स्टार्ट. y इज इक्वल टू a sin 2 pi स्मॉल t अपॉन बिग t प्लस x बाय लैम्बडा. व्हाट इज प्लस x बाय लैम्बडा? प्लस x बाय लैम्बडा मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो? नेगेटिव डायरेक्शन में. परफेक्ट. दोज हु नो वेव मोशन. प्लस एक्स बाय लैम्बडा मतलब वो नेगेटिव जाने वाला, मतलब ये जो कंटिन्यूस वेव है ना उसका इक्वेशन में लिख रहा हूं.
और दूसरा वेव कौन सा है? कम ऑन, डॉटेड डॉटेड का इक्वेशन क्या रहेगा? ए साइन, बोलो, माइनस एक्स बाय लैम्डा. व्हाट इज माइनस एक्स बाय लैम्डा? ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यू नो वेव मोशन. ओके, अभी दोनों को हमको सुपर इम्पोज करना है ना. उस मेथड का नाम क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ना. तो दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो y विल बिकम y1 प्लस y2 बेटा. चलो, व्हाट इज कॉमन? a कॉमन है भाई. साइन कौन सा कॉमन निकला है? साइन तो साइन. ओके, 2 पाई t बाई टी प्लस एक्स बाय लैम्डा प्लस साइन 2 पाई. यस सर, मैथमेटिक्स. कैन आई से दिस इज साइन c प्लस साइन d? Sin c plus sin d. What is sin c plus sin d? 2 sin cos, 2 sin c plus d by 2. कॉमन क्या है? 2 by 2 by कॉमन है. अंदर वाला क्या रहेगा? c plus d by 2. अरे c plus d by 2 प्लस x by लैम्डा माइनस x by लैम्डा कैंसिल. तो अंदर क्या बचेगा? 2 छोटो t अपॉन बड़ो t अपॉन 2. तो c plus d by 2 है ना. अच्छा, cos क्या रहेगा? cos c माइनस डी बाई 2. व्हाट इज कॉमन? 2 बाई 2 बाई कॉमन. c माइनस डी में कॉमन क्या है? t बाई टी कैंसिल हो गया ना माइनस के बाद. प्लस एक्स बाय लैम्डा माइनस और माइनस एक्स बाय लैम्डा इज 2x बाय लैम्डा. बोलो, बाई 2. डोंट फॉरगेट. पता ही नहीं है ना, मैथ्स आता है. ओके, कुछ नहीं आता है. क्लियर है ना? बोलो. अच्छा, कैन आई कैंसिल दिस 2 2? कैन आई कैंसिल दिस 2 2? तो क्या इक्वेशन बना? y इज इक्वल टू, कम ऑन मैन, 2a cos 2 pi x by lambda sin 2 pi छोटा t by बड़ा t. But what is 2 pi by बड़ो t? ओमेगा. तो कैन आई राइट दिस? अच्छा, एक और एक चीज गौर करने की बात है. ये a साइन है, ये भी a साइन है. तो कैन आई से फंक्शन विल आल्सो कम इन टर्म्स ऑफ a साइन. तो जो चीज साइन टर्म को छोड़ के बचता है, दैट इज व्हाट? द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. एंड एनीवन कैन टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बेटा? 2a cos 2 by x by lambda. सो कैन आई से y विल बिकम a रिजल्टेंट sin 2 pi by capital T is omega t. बोलो, where a resultant is going to become what? 2a cos 2 pi x by lambda. ये छोटा a है. हाँ भाई, a सब जो है एक्चुअली छोटा a रहेगा. ठीक है, दैट इज नो प्रॉब्लम. क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम, दैट इज नो प्रॉब्लम. क्लियर है? अच्छा, इस इक्वेशन को आपको देखने से पता कैसे चलता है भाई ये एक जगह पर स्टैंड कर रहा है? मुझे तो पता ही नहीं चले. ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ने वाला. आपका प्रोग्रेस 0 है, मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे हो. बराबर है ना? आप प्रोग्रेस कर रहे हो, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो. तो ये आगे बढ़ रहा है. इसके पता कैसे चलता है कि प्रोग्रेसिव है? इट इज अ फंक्शन ऑफ x ऑल्सो एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ t ऑल्सो. ये ऐसी इक्वेशन है जो पता चल रहा है कि भाई एक ही जगह पर खड़ा हुआ है. कैसे पता चला? इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x. इधर x ही नहीं है. x ही नहीं है मतलब इट इज लोकलाइज्ड एट वन प्लेस. अगर x होगा तो आगे बढ़ेगा ना. x 1 2 3 4 5 10. x ही नहीं है इधर तो मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अच्छा, टाइम की तो बढ़ेगा ही ना भाई, टाइम तो बढ़ेगा ही. x बढ़ रहा नहीं है मतलब इट इज लोकलाइज्ड एट वन प्लेस. So this equation is the equation of standing wave which is standing at one place. Who is changing with respect to x? A. देखो भाई, जैसे एम्पलीट्यूड, जैसे x बढ़ रहा है वैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और चेंज हो रहा है. Who is changing with respect to x? Who is a function of x? A. But who is a function of t? Y. बोलो, सही है ना? तो यहां पर इसमें x नहीं है, इसका मतलब इट इज अ डिवॉइड ऑफ x. मतलब क्या? इट इज व्हाट? अ स्टेशनरी वेव. बात समझो. अभी हम दो चीजें करते हैं भाई. ये जो उछल रहा नहीं था उसका पॉइंट का नाम क्या था? और जो उछल रहा था बहुत उसका नाम क्या था? एंटीनोड. तो हम लोग दोनों के मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाएंगे. हम लोग यहां पर कहेंगे फॉर नोड एंड फॉर एंटीनोड. फॉर एंटीनोड एंड फॉर नोड. एंटीनोड में क्या फर्क है? एंटीनोड और नोड में क्या फर्क है? एंटीनोड के लिए एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ नोड विल बिकम 0. अरे बोलो, हाउ मच इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू? 2a cos 2 by x by lambda. कैन आई से 2a cos 2 by x by lambda
बेटा इट इज मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना है बोलो, सही है, प्लस 2a भी है और माइनस 2a भी है ना, तो कैन आई राइट दिस एज प्लस माइनस 2a? इज एवरीवन अग्रीइंग विद मी मैन? एंड एम्पलीट्यूड 2a, यहां पर क्या हो जाएगा, 2a cos 2 pi x by lambda has to become what? बोलो 0. hey mathematics है कौन, 2a कैंसिल, ये 2a 0, तो ये 2a को निकाल दो, cos 2 pi x by lambda is प्लस माइनस 1, सो 2 pi x by lambda क्या हो जाएगा बेटा, प्लस cos इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 pi x by lambda, ये 2a तो निकाल दो, विल बिकम cos इनवर्स ऑफ व्हाट, 0. ये आता है ना मैथ्स में, और cos इनवर्स प्लस माइनस 1, cos हाउ मच इज 1, cos माइनस 1 pi, cos pi 2 pi, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा बेटा, 2 pi x by lambda will become 0 pi 2 pi dotted dotted, understand? फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कौन, 2 pi x by lambda will become what, pi by 2, फिर परफेक्ट, पाई पाई कैंसिल कर सकता हूं मैं, तो x क्या निकलेगा, x क्या हो जाएगा बेटा 0, लैम्बडा बाई 2, सबको इधर ले लिया मैंने, फिर क्या हो जाएगा बेटा 2 लैम्बडा बाई 2, फिर क्या हो जाएगा, अरे सही है ना भाई, यहां पर क्या हो जाएगा, पाई पाई निकाल के x क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाई 4, ये देखो भाई ये 4, ये क्या हो जाएगा 3 लैम्बडा बाई 4, ये क्या हो जाएगा 5 लैम्बडा बाई 4. समझ में आ रही है बात, ये थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है. ये क्या है, These are occurrences of antinode and node. मतलब एंटीनोड कहां पर आएगा, किस टाइम पर आएगा, नहीं वो हमने बीट में किया था, टाइम वॉज 1/n1 माइनस n2 2/n1, वो टाइम ऑफ अकरेंसेज ऑफ वैक्सिंग एंड वेनिंग था. ये डिस्टेंस ऑफ अकरेंसेज ऑफ एंटीनोड एंड नोड है. कोई बता सकता है कि जब स्टेशनरी वेव शुरू होगा तो सबसे पहले एंटीनोड आएगा कि नोड आएगा? सामने है आंसर भाई, ये 0 क्यों नहीं, 0 कौन आया सबसे पहले, एंटी. उधर मत देखो, वो तो ऐसे ही बनाया था, मैं अभी रियल इक्वेशन बनाऊंगा. मतलब मैं अगर यहां पर बनाऊं कि भाई ऐसे अगर स्टेशनरी वेव बनना है, कैन आई से ये x0 है ना भाई, ये कौन है, एंटीनोड है x0 पर, फिर इधर कौन बना, नोड. कितना डिस्टेंस है बेटा, लैम्बडा बाई 4. देखो नोड सबसे पहले कहां पर आया, लैम्बडा बाई 4 पे, फिर कौन आया, फिर से एंटीनोड आया, किधर आया बोलो, लैम्बडा बाई 2 पे, फिर एंटीनोड आया कहां पर 3 लैम्बडा बाई 4, फिर एंटीनोड आया, फिर से कहां आया बेटा 2 लैम्बडा बाई 2, दैट इज लैम्बडा ना. यू टेल मी मैन. तो जब ये स्टेशनरी वेव बनेगा वो ऐसे बनेगा भाई, एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स? Distance between two consecutive nodes beta is lambda by 2. Distance between two consecutive antinodes is how much beta, lambda by 2. But distance between a node and an antinode is what, lambda by 4. ये पूरा याद होना चाहिए आपको. Distance between two consecutive nodes is distance between two consecutive antinodes is how much beta, lambda by 2. And distance between a node and an antinode is how much beta, लैम्बडा बाई 4. ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. एवरीथिंग इज गिवन इन द जनरल बुक्स, बट ये चीज आपको आना चाहिए. अभी मैं इसके डिफरेंसेस कंपेयर करूंगा प्रोग्रेसिव वेव के साथ में. जल्दी सुना, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं. प्रोग्रेसिव वेव बनता कैसे था, व्हेन अ डिस्टर्बेंस वाज क्रिएटेड इन अ मीडियम, प्रोग्रेसिव वेव बनता है. ये कैसे बनता है स्टेशनरी वेव, whenever two waves, one traveling in the positive direction of x axis, other traveling in the negative direction of x axis superimpose, the resultant wave will be a stationary wave. ये पहला पॉइंट है दोनों का. सेकंड पॉइंट, can I say all particles in progressive wave have different amplitude, vibrate with the same amplitude? जब प्रोग्रेसिव वेव आएगा तो ये उछलेगा a तक, फिर इसके पास खत्म हो जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, ये भी कहां तक उछलेगा, a तक. Each succeeding particle will lag in phase with the preceding particle, but इनको भी मौका मिलेगा ना a तक उछलने का. यहां पर क्या हो रहा है, are all particles vibrating with the same amplitude? No.
ये बहुत ज्यादा, ये कम है, ये कम है, ये कम है, दे साथ में है बट दे आर नॉट गिविंग सेम एम्पलीट्यूड. तो in progressive wave all particles vibrate with the same amplitude. In stationary wave all particles do not vibrate with the same amplitude. In progressive wave each succeeding particle lags with the preceding particle in phase. यहां पर all particles in one loop are in the same phase, which with the adjacent loop there is a phase difference of how much? 180 degree. समझ में आ रही है बात? फिर यहां पे आगे बढ़ते हैं. There are some points where the amplitude is maximum and there are some points where the amplitude is zero. The points where the amplitude is maximum is termed as the antinode and the point where the amplitude is zero is termed as a node. Distance between two consecutive nodes or distance between two consecutive antinodes is lambda by 2 and distance between a node and an antinode is how much? Lambda by 4. इतना आपको आना चाहिए. बोलो. This is the first derivation which completes the formation of stationary waves asked in the examination for 4 to 5 marks. Derivation which we are starting is vibration in a stretched string. एक string है, एक wire है, गिटार का जो string होता है, रबर बैंड जो होता है, उसको हमने दोनों जगह टाई कर दिया और हमने उसको बीच में प्लग किया. हर स्ट्रिंग, अभी हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया में एंटर हो रहे हैं कि भाई उसका साइंस क्या है, कौन से वेव्स ट्रैवल करते हैं गिटार में, सितार में, पियानो में, हारमोनियम में, फ्लूट में. ओके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें क्या होता है, आवाज कैसे बनता है, वेव्स कैसे बनती है, वो हम देखेंगे. और उसमें मैक्सिमम स्टेशनरी वेव्स का कमाल होता है बिकॉज दे आर लोकलाइज्ड एट वन प्लेस. क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक वायर है, उसको हमने लिया, प्लग किया. जिधर हमने बांध दिया उधर क्या बनेगा, वो तो मूव ही नहीं हो सकता ना बेटा. तो यहां पर क्या बना, नोड, और यहां पर भी क्या बना, बोर्ड. अंडरस्टैंड. तो जहां पर स्क्रू टाइटन रहता है गिटार के अंदर, दैट विल बी फॉर्म नोड. That is not vibrating. That will act as a denser medium. मैंने प्लग किया इधर, जिधर मैं प्लग करूंगा उधर मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा. तो मैं कह सकता हूं कि यहां से बेटा, यहां से आप देखिए, यहां से ट्रैवल करते हुए ऐसे क्रैश जाएगा. ये कौन सा मोड है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर. याद है, whenever a wave is reflected from boundary of denser medium, crest is reflected as trough, and यहां पर आ गया trough will be reflected as crest. And the overlapping of the incident and the reflected wave, one traveling along the positive direction of x-axis, another traveling along the negative direction of x-axis, will give rise to which wave? A stationary wave. A stationary wave क्या कहेगा? We are localized at one place and हम सब साथ साथ है. हम साथ साथ जंप करेंगे. अगर हमने एक रबर बैंड लेके उसको प्लग किया तो आप देखेंगे पूरे, अगर स्लो मोशन में उसको देखेंगे तो या तो रबर बैंड सब ऊपर जा रहा है, या तो बीच में आ रहा है, ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा. ओके ऐसे नहीं होगा कि एक पार्टिकल को क्या भाई तुम मीन पर हो, मैं जा रहा हूं, आप बाद में जाना. एवरीवन विल गो टुगेदर इफ आई प्लग. सपोज येलो कलर का रबर बैंड है तो पूरा येलो पार्ट ऐसे जाएगा, फिर सब इधर आएंगे, फिर सब नीचे जाएंगे, फिर सब ऊपर आएगा. ये कौन सा वेव बना रहा है, ये stationary wave, indicating the energy is localized at one place. Amplitude is just moving up and down. इसका उछलने का मैक्सिमम 2a है, इसका कम है, इसका कम है, इसका कम है, इसका कम है. ये तो उछल रहा ही नहीं है. ये क्या बना, ये पॉइंट का नाम क्या बेटा, एंटीनोड. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स? lambda by 2. So can I say this distance total is the length of the string which is lambda by 2? बोलो. इस मोड को हम लोग कहेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. क्या नाम देंगे बेटा इसको, फर्स्ट मोड. इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल मोड ऑल्सो. फंडामेंटल मोड. ओके वो सब नाम बाद में याद हो जाएगा, नाम ये एक्सपर्ट इन लर्निंग, नो प्रॉब्लम. कंसेप्ट सीखो. मैंने रस्सी को, स्ट्रिंग को क्या किया भाई, इधर मैंने उसको पकड़ लिया, प्लग नहीं किया, इधर मैंने उसको लाइट ऑब्जेक्ट से, गिटार से अगेंस्ट दबा दिया ऐसे, इधर मैंने प्लग किया. you catch it here and you plug like this. Understand? Yeah. Understand? यहां पर मैंने प्लग किया तो यहां पर क्या बनेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. यहां पर प्लग करें तो यहां पर ऐसे वेव ट्रैवल होगा बेटा. ये डेंसर है तो यहां से 3 फिनोमेनास होंगे, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन. कुछ वेव ट्रांसफर भी होगी, कुछ वेव रिफ्लेक्ट भी होगी, और कुछ वेव एब्जॉर्ब भी होगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एब्जॉर्प्शन पावर यू हैव.
ये क्या बना? नोड। ये क्या बना? नोड। ये क्या बना? नोड। ये क्या बना? एंटी नोड। ये क्या बना? एंटी नोड। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, पाई नहीं है, लैम्बडा बाय 2, दिस इज लैम्बडा बाय 2 एंड दिस इज लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा। तो कैन आई से दिस टोटल इज हाउ मच? बोलो lambda, but can I say it is lambda 1 because this lambda and this lambda is chota lambda, so can I name this lambda as lambda 1? अरे भाई इसका वेव बड़ा है, इसका वेव छोटा है, तो उसका नाम चेंज कर देंगे हम लोग। नहीं समझ में नहीं है। अभी मैंने उसको दो जगह पकड़ा और इधर प्लग किया, आई होल्ड इट एट 2 points and I pluck it here। कितने लूप्स बन रहे बेटा? 3। नोड 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 node, antinode, antinode. How much is the distance between two nodes? Lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2. अरे बोलो 3 lambda by 2. So L is gonna become what? 3 lambda 2 by 2. Hey, lambda 1, lambda 2, lambda. Yes or no? इसका नाम क्या है? अरे बोलो उसका नाम क्या है? सेकेंड मोड। इसका नाम क्या है? हाँ तो नाम देते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड मोड। बस 3 ही करना है हमको 4 मार्क के लिए। ओके, यू नो द ट्रिक राइट। और कुछ आता नहीं रहे तो करते रहने का फिर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एज अ होल टुगेदर। बेटा इधर ध्यान देना सब लोग। तो मैं कहूं फर्स्ट मोड का बेटा दूसरा नाम क्या है? फंडामेंटल मोड। इधर 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 तीनों डेरिवेशन साथ में 4 मार्क ओवर। सेकेंड मोड, इसका नाम फर्स्ट ओवरटोन भी है। क्या नाम है इसका? द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। इसका नाम क्या रहेगा बेटा? थर्ड मोड। हाँ आगे बोलो, नाम बोलो। सेकेंड ओवरटोन। मतलब इस फ्रीक्वेंसी का नाम रहेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी आएगी, जो फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट हो रहा है, इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या रहेगा बेटा? फर्स्ट ओवरटोन। इस फ्रीक्वेंसी का नाम सेकंड ओवरटोन। का नाम क्या दिया जाता है? फंडामेंटल को छोड़ के जो भी आगे वाला रहता है उसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? इसका डेजिग्नेशन क्या है? फर्स्ट ओवरटोन। इसका डेजिग्नेशन क्या है? फंडामेंटल मतलब सबसे कम वाला, सबसे बेसिक। इसका फ्रीक्वेंसी अगर मैं बीच में प्लग करूंगा तो सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी, सबसे कम वाला फ्रीक्वेंसी ये है। You go to a shop, सबसे कम वाला बताओ। Okay, I don't have so much budget. So that is the fundamental, that is the basic model. उसके आगे वाला रहेगा तो उसका नाम क्या रहेगा बेटा? फर्स्ट ओवरटोन। ये उसका कितना गुना रहेगा ना? 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। सेकेंड ओवरटोन और थोड़ा ऊपर वाला। समझ में आ रही है? जैसे ओके ठीक है, आई एम नॉट गिविंग एग्जाम्पल, यू नॉट अंडरस्टैंड। ओके फाइन फाइन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एल कितना है पहले केस में? एल कितना है पहले केस में? अरे जल्दी बताओ। एल इज लैम्बडा बाय 2। एल सेकंड केस में कितना है? परफेक्ट, लैम्बडा 1। कैन आई राइट लैम्बडा 1 एज 2 by 2 लैम्बडा 1? 2 by 2 is 1 ओनली ना। एल क्या हो गया तीसरे केस में? अरे बहुत बताओ, सब में लैम्बडा निकालो। लैम्बडा इज 2L बेटा। कैन आई राइट 2L by 1? लैम्बडा 1 क्या हो गया? लैम्बडा 2 क्या हो गया? समझ में आ रही है बात? कितना लूप बना पहले में? 1 2L by 1। दूसरे में कितना लूप बना? 2L by 2। 3 लूप के लिए 2L by 3। n लूप्स के लिए, k लूप्स के लिए। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। v इज n लैम्बडा। v इज n1 लैम्बडा 1। लैम्बडा चेंज हो चुका तो n भी चेंज हो जाएगा। v विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज v इज 330। व्हाट इज 330? स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड है ना भाई। ओके, v इज व्हाट भाई? इधर 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 v इज n लैम्बडा। n लैम्बडा, लैम्बडा की जगह लिखेंगे 12 by 1। इसकी जगह क्या लिखा है? जल्दी जल्दी बताओ। v विल बिकम परफेक्ट परफेक्ट। अब यहां पर इक्वेशन हमारा रुक जाता है। एक चीज हमको आना चाहिए, ये जो स्ट्रिंग में वेव ट्रैवल हो रही है बेटा, कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स है कि लॉन्जिट्यूडनल है? कौन सी है? कौन सी है? ट्रांसवर्स। यस, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव
इन अ स्ट्रिंग, इन अ फॉर्मूला आपको याद रखना है, v इज अंडर रूट ऑफ t बाय m। ये हमने पहले पढ़ा है 11th में, v इज अंडर रूट t बाय m, v इज अंडर रूट t बाय m। व्हाट इज t स्टैंड फॉर? टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड स्मॉल m is the mass per unit length of the wire, that is called as linear density। क्या कहते हैं बेटा इसको? लीनियर मास डेंसिटी। ये आपको रट्टा मारना है, डेरिवेशन में भी अज्यूम किया। जब मौका मिलेगा सीईटी या नीट में, मैं आपको डेरिवेशन सिखा दूंगा, अभी फिलहाल डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है। अगर आपने ये चीज याद नहीं रखा तो आपको नहीं आएगा। तो v इज अंडर रूट टी बाय एम, v इज अंडर, कौन सा वेव ट्रैवल हो रहा है? तीनों में ट्रांसफर है, तो कैन आई से v इज अंडर रूट टी बाय एम? बोलो, कैन आई से v इज अंडर रूट टी बाय एम? v इज अंडर रूट t by m। What does t stand for? Tension, small m mass per unit length। Can I equate both of them? अरे v बोलो, n 12 by 1 is under root t by m, तो n क्या हो जाएगा? ये फ्रीक्वेंसी का नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सबसे बेस फ्रीक्वेंसी। जब हम गिटार बजाएंगे और हमने बीच में प्लग किया तो ये फ्रीक्वेंसी से आवाज आएगा। 1/12, what does L stand for? Vibrating length. What does T stand for? Tension. What does छोटा m stand for? Mass per unit length of the string. अच्छा, इसको इक्वेट करो, बोलो, come on, अरे बोलो, can I write this as, बोलो, 2/12 root t by m, 1/12 root t by m is n, so n1 is twice n। इसका नाम क्या है? इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? फर्स्ट ओवरटोन। कैन आई से फर्स्ट ओवरटोन इज 2 गुना ऑफ फंडामेंटल। ये बजट में सबसे कम है, ये उसका डबल रेट का है। मतलब अगर मैं उधर बजाऊं, इधर पकड़ के इधर बजाओ, तो मुझे कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा? सपोज इधर 200 सुनाई दे रहा है, इधर 400 सुनाई देगा। कैन आई से फर्स्ट ओवरटोन इज ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल। इसको कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक। जितना नंबर उतना हार्मोनिक। कौन सा नंबर है? 2, सो सेकेंड हार्मोनिक। 3 नंबर होता 3 हार्मोनिक, 10 नंबर होता 10 हार्मोनिक। इट इज द फर्स्ट ओवरटोन इज द सेकेंड हार्मोनिक। अच्छा इधर बोलो, इधर जल्दी बताओ, अरे बोलो, √2 by m, कम ऑन, परफेक्ट परफेक्ट, कौन? उसको कैसे लिखेंगे n2 के टर्म्स में? तो वो बता सकते हो आप लोग कि सेकेंड ओवरटोन इज हाउ मेनी हार्मोनिक मैन? थर्ड हार्मोनिक। सेकेंड ओवरटोन इज द थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन इज द सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन इज द थर्ड हार्मोनिक, 10th ओवरटोन, 12th ओवरटोन, pth ओवरटोन, परफेक्ट, p plus 1 हार्मोनिक। Can I write this as p plus 1 times of n? n की जगह लिख सकते हैं बेटा 1/12 root t by m। ये सब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे न्यूमेरिकल्स में। ये जनरल फॉर्मूला बना दिया ना मैंने, 4 का 5, 5 का 6, 10 का 11, एंड n का वैल्यू कितना रहेगा? 1/12 root t by m। You understanding man? Getting it? अभी इसके आगे हम लोग कुछ, ये बहुत सिंपल है, ये सब बुक्स में दिया हुआ है, ये चीज आपको याद रखनी है सिर्फ। अच्छा, कोई बता सकता है कि पहले में कितने लूप्स है? भाई इधर इधर ध्यान दो, है ओके। कंसेप्ट को सीखो, लिखा बाद में सकते हो। यू डोंट वांट टू डू मल्टीटास्किंग एट वन टाइम। इधर ये खुला रखो, यू कैन क्लोज योर हैंड, नो प्रॉब्लम। ये दिमाग खुला रखो, ओके। लिसन ओवर हियर नो। कितने लूप्स है? फॉर्मूला क्या था? 1/12 root t by m। कितने लूप्स है? कितना फॉर्मूला क्या था? 2/12 root t by m। कितने लूप्स है? 3/12 root t by m। अगर p लूप्स होते तो आंसर क्या होता? तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता p/12 root t by m। बोलो, परफेक्ट। अभी मैं इधर से कुछ लॉस बनाऊंगा, आपको लॉ समझ में आएगा। सबसे पहले इज लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ क्या कहता है? लॉ ऑफ लेंथ कहता है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाइब्रेटिंग लेंथ प्रोवाइडेड t and m are constant। तो कैन आई से n1/n2 is L2 by L1, या n1 L1 is equal to n2 L2? n1 L1 will become
अरे yes or no? Can anyone tell me what is law of tension? Come on, say fast. The fundamental frequency is directly proportional to square root of tension provided vibrating length and mass per unit length are constant. दूसरी चीजों को constant पकड़ना पड़ेगा वरना कुछ भी अपने मर्जी का नहीं कर सकते आप लोग. तो can I say n1 upon n2 is root of t1 upon t2? n1 upon n2 is root of t1 upon t2. What is law of mass per unit length? Perfect, perfect. Come on, say fast. N is inversely proportional to root m provided L and T are constant. Okay. अभी और दो लॉज बनाना है हमको, वो हम सीखते हैं. What does छोटो m stand for? Perfect. मास पर यूनिट लेंथ. बेटा मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. बेटा वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ. ये सब किसकी बात कर रहा हूं मैं? वायर की. ये वायर है ना, ये मास पर यूनिट किसका है? वायर का है ना, स्ट्रिंग का है ना. LL कैंसिल. व्हाट एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर? एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एक वायर को काटेंगे तो क्या दिखाई देगा? सर्कल दिखाई देगा. क्या इतना सोच रहे? वायर का शेप क्या होता है? अरे भाई घर में जो केबल आता है कोएक्सियल केबल, केबल वाले का, टाटा स्काई का जो केबल होता है उसको काटेंगे तो क्या दिखाई देगा? सर्कल. पायर स्क्वायर ना. तो व्हाट बी एरिया मैन? रो ए विच इज व्हाट? रो. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. कैन आई सब्स्टिट्यूट दिस ईयर? एक मिनट. तो एन का वैल्यू क्या बन गया जल्दी बता दो? पी बाय रूट एम. एम रो पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर. ओके वेरी गुड. कैन आई मेक फ्रॉम योर लॉ ऑफ रेडियस? अरे बनाओ, बहुत इजी है. N is inversely proportional to radius provided vibrating length, tension and rho are constant. Can I make law of density? अरे बनाओ. Okay, so N is inversely proportional to root rho provided L, R, T are constants. Got it? This finishes your 2 derivations.